धन्यवाद। वेलकम सर। मुझे लगा महाराज आल्बनी के ड्यूक से कॉर्नरवॉल का ज्यादा रुतबा है। ऐसा तो हमें भी लगता आया था, लेकिन अब जब साम्राज्य का बंटवारा हो रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो किसे ज्यादा काबिल मानते हैं, क्योंकि किस आधार पे वो साम्राज्य को बांटने वाले हैं ये उनसे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। महामहिम, ये लड़का आपका बेटा है ना? जी बिल्कुल, ये मेरी ही पैदाइश है। पहले इसे अपनाने में जो शर्म आती थी वो भी अब गायब हो चुकी है। जी मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन इसकी माँ समझ गई थी। मानता हूँ कि ये नौजवान इस दुनिया में बड़े लज्जतदार तरीके से आया, लेकिन इसकी पैदाइश में भी एक कला थी, इसीलिए नाजायज को भी अपनाना पड़ा। क्या तुम इन्हें जानते हो एडमंड? नहीं महाराज। ये कैंट के महाराज हैं। याद रखना, ये मेरे अजीज दोस्त हैं। 9 साल से बाहर थे और शायद फिर चले जाएंगे। ये आर्ट किसकी है? पता क्या होने वाला है? मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर आज होने क्या वाला है। ओके। महाराज पधार रहे हैं। क्या फ्रांस और बरगंडी के महामहिम आ चुके हैं ग्लॉस्टर? जी महाराज। तो फिलहाल हमें एक जरूरी विषय पे चर्चा करनी है। वो नक्शे दीजिए हमें। हमने अपने राज्य को 3 हिस्से में बांटने का फैसला किया है, ताकि इस उम्र में हमारा बोझ थोड़ा कम हो जाए और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप के हम अपने जिंदगी के आखिरी दिन चैन से बिता सकें। हमारे प्यारे कॉर्नवॉल और आप हमारे प्यारे आल्बनी, हम आज अपनी बेटियों का हक उन्हें बाइज्जत देना चाहते हैं, ताकि आगे किसी के मन में कोई द्वेष ना रह जाए। फ्रांस और बरगंडी के राजकुमार जो हमारी सबसे छोटी बेटी के रिश्तों के उम्मीदवार है, इस दरबार में कौन उनके प्यार के काबिल है, आज फैसला होगा। तो कहो मेरी प्यारी बेटियों, हमें बताइए कि हमसे आप कितना कितना प्यार करती हैं, और आपके प्यार के हिसाब से ही आपको राज्य का, जमीन का और साम्राज्य का हिस्सा मिलेगा जो हमसे ज्यादा ज्यादा प्यार करती है। गॉनेरेल, आप सबसे बड़ी हैं, पहले आप। महाराज, मैं शायद अपना प्यार अपने शब्दों में बयां ना कर सकूं। अपनी आंखों से ज्यादा, इस दुनिया से ज्यादा, इस ब्रह्मांड से भी शायद इतना कि उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अपनी जान से, तौर तरीके से, शरीर और शर्म से, रुतबे से भी ज्यादा जितना प्यार एक बेटी अपने पिता से कर सकती है, ऐसा प्यार जिससे सांसें मध्यम और जबान कमजोर हो जाए, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ महाराज। आई लव यू। इन रेखाओं से लेकर इस जमीन तक, जहां घने जंगल से लेकर लहलहाते खेत हैं, साफ नदियों से छलकते जाम की सौगात है, इसकी सल्तनत हमेशा के लिए आपकी और आल्बनी की होती है। और अब हमारी दूसरी बेटी, हमारी प्यारी रीगन, जो कॉर्नवॉल की पत्नी है, बोलिए। हमने अपने बहन के जैसे बनने की कोशिश की और उनको जो मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार है, लेकिन शायद उतना नहीं, क्योंकि मेरे मन में संसार की कोई भी सुख, संसार के संसाधन के लिए कोई भी जगह नहीं है, और ना ही मेरे दिल में इतना मोह बचा है जितना मेरा मोह आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है महाराज। आपके और सिर्फ आपके वंश के लिए हम अपनी सल्तनत का 1/3 भाग सौंपते हैं, जहां न जगह की, ना ऐशो आराम की कमी होगी आपकी बड़ी बहन के मुकाबले। और अब हमारी जान, अंत में हमारी सबसे छोटी बेटी,
जिसके लिए फ्रांस की जाम और बरगंडी के दूध के मालिक खुद बहते हुए आ गए हैं। देखते हैं आप अपनी बहनों से भी खास बोलती हैं ताकि आपको हिस्सा मिले। बोलिए। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं का अंजाम भी कुछ नहीं होगा। अब फिर से कहिए। सुन के दुख हुआ महाराज, लेकिन मेरे दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाऊंगी। मैं आपसे अपने रिश्ते जितना ही प्यार करती हूँ, ना कम ना ज्यादा। सावधान कौडेलिया, अपने शब्दों पर काबू रखें, नहीं तो आप अपना हक भी गवा सकती हैं। जानती हूँ महाराज, आपने मुझे पैदा किया, देखभाल की, प्यार दिया, और मैं भी अपना धर्म निभा रही हूँ जैसा मुझे करना चाहिए, आपका कहना मान के, प्यार करके और सम्मान करके। मेरी बहनें आपको ही प्यार करती है तो उन्होंने शादी क्यों की? अगर मेरा सारा प्यार आपके लिए है तो मैं कभी शादी नहीं कर सकती। क्या आप आज सच कह रही हैं? जी महाराज। इतनी छोटी और इतनी लंबी जबान। छोटी हूँ महाराज और सच्ची भी। तो फिर यही सही, ये सच ही आपका हक होगा। आज हम जो हमें प्यार नहीं कर सकती उनसे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करते हैं हमेशा के लिए। लेकिन महाराज- शेर की दहाड़ के बीच में नहीं बोला करते। इन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया और सोचा था कि सारी बागडोर इन्हें सौंप देंगे, लेकिन अब हमारी नजरों से दूर हो जाओ। बुलाइए फ्रांस को, कौन ले जाएगा इन्हें? बुलाइए बरगंडी को। हा हा। कॉर्नवॉल और अल्बनी, हमारी बेटियों के हिस्से के साथ इनका हिस्सा भी बांट लीजिए। अपने घमंड को, जिन्हें अपना अभिमान मानती हैं, इन्हें उसके साथ ही रहने दीजिए। आपको हम अपने ओहदे के मुताबिक ताकत, औद और अपने सेना का मासिक रूप से देने का ऐलान करते हैं, और 100 शूरवीर योद्धा भी। आज से ये सारी चीजें आपकी होती हैं। हमारे पास रहेगा सिर्फ हमारा नाम और राज्य की उपाधि। ये शान, शौकत, पैसा और सब कुछ आज से तुम्हारा हुआ मेरे बच्चों। महाराज लियर, आपका हुक्म आज तक मेरे लिए पत्थर की लकीर रही है, लेकिन आज मैं आपका ये फरमान नहीं। तीर कमान से निकल चुका है कैंट, अब कुछ नहीं हो सकता। तो चाहे तो उस तीर को मेरे दिल के आर पार कर दीजिए महाराज। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आप ये क्या करने जा रहे हैं महाराज? चंद चापलूसी भरे शब्दों को सुनकर आप पूरी सल्तनत का फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं महाराज? कैंट, बेहतर होगा आप शांत हो मेरी जाएं। जिंदगी आप अपने दुश्मनों के खिलाफ बस प्यादे की तरह इस्तेमाल करना आप यहाँ चाहते से हैं? चले जाएं कैंट। महाराज, अपनी आंखें खोलिए। ईश्वर की सौगंध है। ओ, ईश्वर की सौगंध। तो आप अपने ईश्वर का नाम इस तरह लेकर एक घोर अपराध करने जा रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनो, बदतमीज, अपनी जगह में रहो। आप चाहते हैं कि हम अपने शब्दों से पीछे हट जाएं, जो कभी नहीं होगा। आपके इन सालों की वफादारी का हम लिहाज कर रहे हैं। 5 दिनों की मोहलत आपको दी जाती है ताकि आप अपना सामान बांध सकें और जरूरत की चीजें रख सकें, और छठे दिन आप इस राज्य से बाइज्जत निकल जाएं। अगर 10 दिन के बाद भी आपका कारवां हमारी सल्तनत की लकीर के अंदर दिखा तो आपको वही मार दिया जाएगा। अब आप चले जाएं यहाँ से, ये हमारा आदेश है। फ्रांस और बरगंडी के राजकुमार आ गए महाराज। हाँ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता। महाराज, बरगंडी के महामहिम, हम आपको पहला मौका देते हैं हमारी बेटी का हाथ मांगने का। क्या आप हमारी बेटी को जो मिला उससे खुश हैं, या आप यह रिश्ता यहीं पर खत्म कर देना चाहते हैं? महाराज की जय हो। आपने जो दिया है मैं उससे बिल्कुल खुश हूँ महाराज। आपने बहुत कुछ दिया है। जी महामहिम बरगंडी, जब वो हमारी प्यारी थी हमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन अब उनके हिस्से में कुछ नहीं है। अब वो आपके सामने खड़ी है एक आम इंसान के जैसे, और सच कहे तो हमारी आंख का कांटा बनके। वो खड़ी है एक अपमान की तरह। और अब भी क्या इन्हें अपनाएंगे आप? मेरे पास उत्तर नहीं है। क्या आप इन्हें अपना सारा हक छिन जाने के बाद और हमारी नजरों से गिरने पर, हमारी पूरी सल्तनत से बेदाखिला करवाने के बाद
इनको अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे? मुझे माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन ये बातें हमारी पहले नहीं हुई थी। फिर आप इन्हें छोड़ सकते हैं। आपकी मर्जी हमें मंजूर होगी। और आप महामहिम, क्या आपका प्यार अभी भी कायम है या हमारी नफरत के आगे कमजोर पड़ आपसे गया? विनती है महाराज कि आप ऐसा ना सोचें कि मैंने कोई जुर्म, कोई चोरी, कोई हत्या या कोई पाप किया है। मैंने बस एक्शन लिया है, सच बोला है, लेकिन आप नफरत करने लगे। अगर आप पैदा ना हुई होती तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। महामहिम बरगंडी, आपका क्या फैसला है? आप इन्हें अपनाएंगे ना? इनको इनका हक दीजिए जो आपने इन्हें सौंपा था, तो मुझे इन्हें बरगंडी की रानी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, हमारे शब्द हम वापस नहीं लेने वाले। तो मुझे माफ कर दीजिए। आपने आज पिता तो खोया है, पर साथ ही पति भी खो दिया। बरगंडी में अमन बनी रहे। इनके लिए इज्जत और संपत्ति ही सब कुछ है, तो मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। राजकुमारी कोर्देलिया, हमें आप और आपके गुणों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है महाराज, ये आपकी हुई। आज से ये ना हमारी बेटी है और ना ही इन्हें हम दोबारा देखना चाहते हैं। अब आप चले जाएं बिना हमारे प्यार, आशीर्वाद या किसी सौभाग्य के। चलिए। अपनी बहनों को आप अलविदा कह दीजिए। पिताजी का ख्याल रखिएगा। हमें हमारा काम मत सिखाओ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीख लेके अपने पति को इस तरह से कभी अपमानित नहीं करेंगी। हमारे पिता हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल या शायद कुछ महीनों में भी। इस उम्र में वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बहन को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और इतनी छोटी बात के लिए उन्होंने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उनकी उम्र की वजह से उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और फिलहाल तो वो ठीक ठाक हैं, और उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर आगे भी उन्होंने ऐसी कोई बेवकूफी भरा फैसला लिया तो हमारे लिए तो मुश्किल हो हमें जाएगी कुछ ना। तो करना होगा। हाँ हाँ, करना ही होगा, और वो भी जल्दी। और वो भी साथ मिलकर। ये आपकी असलियत है मेरी महारानी। मेरी जिंदगी आपके कानून से जुड़ी है। क्यों हूं मैं नाजायज? मुझ में कोई कमी नहीं। मेरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेरा दिमाग ठीक है और मैं मजबूत भी हूं। तो आखिर मुझ पे ये कलंक क्यों लगा है? मुझ पे ये नीची नजर क्यों? आखिर ये शर्म क्यों? नाजायजता क्यों? और जायज कौन है? एडगर। उसका हक एक दिन मेरा होगा, और मेरे जायज भाई एडगर, ये नाजायज एडमंड एक दिन तुमसे ऊपर होगा। मैं अभी आया। मैं अभी आता हूँ। एडमंड, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कोई खबर नहीं है महाराज। तुम अभी क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं महाराज। नहीं? तो मुझे देखकर इसे अचानक से तुमने अंदर क्यों छुपा लिया? अगर कोई बात नहीं थी तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? दिखाओ मुझे। अगर सच में कुछ नहीं तो मुझे इन चश्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे सच में माफी मांगता हूँ महाराज, लेकिन ये चिट्ठी मेरे भाई ने मुझे लिखी है जो मैंने अभी तक पूरी तरह पढ़ी भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे देखना भी चाहिए। वो खत मुझे दो एडमंड। अगर हमारे पिता कल के सूरज के साथ नहीं उठे तो उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर तुम मेरे भाई के साथ शान की जिंदगी जी सकते हो। हमारे पिता कल ना उठे, संपत्ति का आधा हिस्सा मेरा बेटा एडगर। ये सब क्या है? किसने दिया तुम्हें? मुझे ये खत मेरे कमरे में मिला। तुम्हें लगता है ये खत तुम्हारे भाई ने लिखा है? अगर कुछ अच्छा लिखा होता तो मैं गर्व से कहता कि मेरे भाई ने लिखा है ये, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये किसने लिखा है। ये उसी ने लिखा है। हैंडराइटिंग उसी की है महाराज, लेकिन उम्मीद है जो लिखा है वो उसके शब्द नहीं हो। एडमंड, क्या उसने ऐसी बात तुमसे पहले भी की है? नहीं महाराज,
लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो उसके पिता की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति की रक्षा करना बेटे का काम और उसका हक भी है। यकीन नहीं होता। विश्वासघात है ये बातें जो उसने इस खत में लिखी हैं। उसे बुला कर लाओ। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता है सच में महाराज। ये सूर्य और चंद्र ग्रहण हमारे लिए बड़ी मुसीबत लेकर आए हैं। यकीन नहीं होता ये भी दिन देखना पड़ रहा है। उस बदतमीज को मेरे सामने लाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जरा संभाल के आइए। आखिर इस दुनिया का यही तो दस्तूर है। जब हम पे कयामत आने वाली होती है हम अक्सर किसी और को अपनी हालत का कारण मानते हैं। हम कहते हैं कि ये ग्रहों, नक्षत्रों, चांद, तारों की वजह से हुआ है, जबकि गलतियां हम खुद करते हैं अपनी जरूरतों, घमंड, चोरी और लालच के चलते। हमारे इस नशे, झूठ और फरेब की वजह सितारे नहीं होते हैं, बल्कि हमारे कर्मों का ही फल हमारे आगे आता है। हम इस बात को माने या ना माने, हम जिस तरह के कर्म करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। कैसे हो मेरे भाई एडमंड? मैं सच कह रहा हूं, ये सूर्य ग्रहण लोगों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो दरअसल कल मैंने एक भविष्यवाणी पढ़ी थी जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था। तुम कब से इसमें भरोसा करने लगे? यकीन करो, उसमें जो भी कुछ लिखा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। पिताजी से आखिरी बार कब मिले थे तुम? पिछली रात में मिला था। कुछ बात हुई उनसे? हाँ, करीबन 2 घंटे। उनकी बातों में तुम्हें कोई गुस्सा, झुंझलाहट नहीं नजर आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से सोचो, आखिर तुमने क्या किया है जिससे वो इतनी नफरत करने लगे हैं कि अगर तुम सामने पड़ गए तो तुम शायद उनके प्रकोप का सामना बिल्कुल ना कर पाओ। मैं अभी अभी उनसे मिलकर के ही आ रहा हूँ और तुम्हारी बातों से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं भाई। किसी ने मुझे फंसाया है भाई। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मेरे कमरे में जाकर के छुप जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। ये मेरे कमरे की चाबी है। जाने के पहले एक काम करना, हथियार ले लेना। क्या हथियार? भाई ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने जो तुम्हें कहा है वो सिर्फ बातों का एक हिस्सा है। अगर ये बातें सच हुई तो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि तुम पे मुसीबत आ सकती है। एक शक्की बाप और एक भोला बेटा जो शायद किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकता और ना किसी पे शक कर सकता है। मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैं यहाँ तक खुद पहुंचा हूँ और अब ईश्वर मेरा साथ देगा। तुम मेरा हर पल साथ दोगे ना? मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। निर्वासित कैंट, अगर मैं यहाँ रहकर अपने महाराज की सेवा नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। तुमने अपने राजा के वफादारी की कसम खाई है और उसे पूरा करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज की दावत में हम शिकार करेंगे। रुक जाओ, कौन हो तुम? बस एक मुसाफिर हूँ महाराज। अच्छा, और यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो इस राज्य का हर इंसान करना चाहता है। और क्या करना चाहते हो? आपकी सेवा। किसकी सेवा करना चाहते हो? बस आपकी। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? नहीं महोदय, लेकिन आप में वो काबिलियत दिख रही है जिसकी वजह से मैं आपको अपना महाराज कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? वो रुतबा। ठीक है, साथ चलो, तुम हमारी सेवा कर सकते हो। दावत खत्म होने तक हमें अच्छे लगे तो शायद तुमको अपने साथ रख लेंगे। दावत शुरू करो। शुरू करो।
दावत हो शुरू, 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 दावत हो शुरू। कहाँ है हमारा गुलाम, हमारा मूर्ख? हाँ, जाओ जाओ और उस गुलाम को यहाँ लाओ। हाँ सुनो, तुम सुनो, हमारी बेटी कहाँ है? खुद ढूंढ लीजिए। क्या कहा उस आदमी ने? लेकर आओ उसे वापस। हमारा गुलाम कहाँ है? पूरी दुनिया सो रही है क्या? दिन रात मुझे गलत बोलते रहते हैं, हर दिन कुछ नया बड़ा गुनाह करते रहते हैं और हमारा नाम खराब करते रहते हैं। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उनके सिपाही भी उनके साथ मिलकर कोई न कोई गड़बड़ करते ही रहते हैं। उन्हें कहो कि मैं बीमार हूँ। तुम उनसे जैसे पेश आते हो वैसे ही बोलना प्लीज। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगे, उन्हें मेरी बहन के पास भेज देना। मैं जानती हूँ वो भी मेरी बात से सहमत होंगी। शायद तब उन्हें जाके अकल आएगी। ठीक है मैडम। कहाँ गया वो वो बदतमीज? कह रहा है कि आपकी बेटी बीमार और है। हमारा गुलाम अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं सर, आया? उसने बड़े अजीब तरीके से मुझसे कहा कि वो नहीं आएगा। नहीं आएगा वो? नहीं आएगा। हमारी बेटी को जाके कहो कि हमें उससे अभी मिलना है। तुम जाके उस मूर्ख को लेकर आओ। और हाँ, तुम सुनो, यहाँ आओ मेरे सामने। जरा बताओ हम कौन हैं? महारानी के पिता। महारानी के पिता, ईश्वर के श्राप, एक नाजायज 2 कौड़ी के गुलाम हो। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, आपको गलतफहमी हुई। हमसे जबान लड़ाता है मुझ बदतमीज। पे हाथ नहीं उठा सकते आप। लेकिन तुझे गिरा के मार तो सकता हूँ कुत्ते। बदजात कुत्ते हमें कहीं तुम के। पसंद आए मुसाफिर, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। चलो उठो उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उठो उठो। मजा आएगा। मुझे भी इसे आजमाने दीजिए। ये लीजिए मेरी टोपी। अरे हमारे प्यारे से मोर, कैसे हो तुम? मालिक आप मेरी टोपी पहन लीजिए। क्यों वे मूर्ख? क्यों? इन जनाब ने अपनी 2 बेटियों को निर्वासित कर दिया और तीसरी को न चाहते हुए भी इस देश से निकाल दिया। आपको मेरी टोपी पहन लेनी चाहिए। क्या कहते हैं मालिक? अगर मेरे पास 2 टोपी और 2 बेटियां होती तो क्या होता? अगर मैं उन्हें सारी संपत्ति दे देता, फिर भी मेरे पास एक टोपी तो होती। ये मेरी है, दूसरी आपकी बेटी को दे देता। तुम हमें बेवकूफ कहना चाहते हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अब आपने तो सब कुछ बता ही दिया है मालिक। अब यही है जो आपके पास बचा है। वैसे ये इतना मूर्ख भी नहीं है महाराज। मूर्ख ही दुनिया में खुश है जनाब। अकलमंद तो साथ बैठे रोए, न जाने कहाँ है उनकी खुशी, क्योंकि साथ उनके कोई ना होए, क्योंकि साथ उनके कोई ना होए। इस तरह के गाने क्यों गाते रहते हो मूर्ख? बताओ हमें। आपके पूर्वजों और आपके बेवकूफियों को देखकर मैं ये गाना गा रहा हूँ मालिक। तुम पर कोड़े बरसा सकते हैं हम। आपका परिवार भी अजीब है मालिक, वो मुझे सच बोलने पे कोड़े बरसाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप झूठ पे मुझे कोड़े बरसाए तो आप झूठ पे कोड़े बरसा सकते हैं, और कभी कभी तो शांत रहने पर भी कोड़े बरसाए जाते हैं। इससे तो अच्छा मैं मूर्ख ही खुश हूँ। कम से कम आपके जैसा मालिक तो नहीं बनूंगा। खैर मेरा छोड़िए, आपके तो ना आगे है ना कोई पीछे, बीच में फंसे हैं आप बस। अरे उधर देखिए, आपकी एक मुसीबत आ गई। आइए रानी जी आइए। आपने मुंह क्यों सड़ा रखा है? आप पर ये चिंता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह बस ये आपके पालतू मूर्खों के अलावा आपके तमाम अजीब कारनामे, घंटों का ये शोर शराबा, इस तरह से अपनी राज्य की तौहीन मेरे लिए असली चिंता का कारण है। महाराज, मैंने बहुत सोचा और आज तक कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अब मुझे डर है कि आप अपने तौर तरीकों के चलते न केवल अपना बल्कि हमारा सर भी शर्म से झुका देंगे। उम्मीद करती हूँ अब समझेंगे आप हमारी ही बेटी है ना? मुझे उम्मीद है कि अब शायद आप मेरी बातों को मद्देनजर रख के ये सब बंद कर देंगे जो आपको वो बना देती हैं जो आप असल में नहीं हैं। ये तो एक गधे को भी पता होता है जब वो घोड़ा गाड़ी को खींचता है। ये लोग किसी भी बात पे हंसते हैं। क्या कोई हमें जानता है? हम क्या लेयर नहीं है? क्या ये हमारी चाल, हमारी आवाज, हमारी आंखें नहीं है?
क्या हमारी धारणा, हमारे विचार कमजोर हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर ये हम नहीं हैं, तो यहाँ कौन बता सकता है कि हम कौन हैं? अब महाराज की परछाई। तो आपका नाम क्या है महारानी जी? महाराज, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है और आप अभी भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको और ज्यादा समझदार होना चाहिए। आप खुद को इन सिपाहियों के साथ रख रहे हैं जिन्होंने आपके राज दरबार को एक गंदा मैखाना बना दिया और जहाँ लोग बेशर्मी की तरह घूम रहे हैं और राशि खून की पूरी तरह से तौहीन कर रहे हैं, समझे? ठीक है महाराज, जो आपसे भीख मांग के नहीं मिल रहा है वो मैं आपसे छीन लूंगी, तब आपको मेरी बात शायद समझ में आ जाए। इतनी बड़ी हो गई हो तो छीन के ही दिखाओ ना। बेशरम लड़की, हमसे जबान लड़ाओगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे लोगों को मारते हैं और आपके ये सिपाही उनको नौकर बना के रखते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अरे राजा साहब आ गए, आपको भी कुछ बोलना है क्या? महाराज शांत हो जाइए। ये सारी बातें तब तो नहीं की जब कॉर्डेलिया को हमने राज्य से निकाला था। तब तो हमारे बारे में तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि हमसे कितना प्यार करती है मेरी बेटी। और आज असलियत दिख गई। ओ लिया कोड़े तो हमें मारने चाहिए कि हमने इतना गलत फैसला अपनी जिंदगी से लिया। चाहिए महाराज माफ कीजिएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बहुत देर हो गई है महामहिम। हे मेरे ईश्वर, हमारी पुकार सुनिए। हमें आपने ऐसी निर्लज प्राणी का बाप क्यों बनाया? ईश्वर करे आपकी कोख सूनी हो जाए, आपका दिल पत्थर जैसा बन जाए, ताकि आपके जैसी एक और औलाद ना हो इस धरती पर। और अगर हो तो अपंग पैदा हो, ताकि जब जब वो सांस ले इन्हें शर्म महसूस हो। शर्म, उसकी वजह से इनके सुंदर चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं। तब शायद इन्हें समझ में आए कि एक नमक हराम औलाद का दुख आखिर होता क्या है। एक नालायक औलाद होने का एहसास क्या होता है, इनकी समझ में तब आएगा। ताकलियत, ताकलियत। चलो चलो यहाँ से चलो जाओ। चलो चलते हैं। बहुत चलो ईश्वर के लिए चलो। मुझे बताइए कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। आप ना जाने तो ही बेहतर है, लेकिन आज जो हुआ उससे उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से समझ में आ गई। ये बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अरे सुनो, तुम यहाँ आओ। महाराज मेरी बात सुनिए। 50 सैनिक एक ही साथ गायब कैसे हो गए 2 हफ्तों के अंदर? महाराज क्या हो गया है? होना क्या है, जिंदगी और मौत के बीच शर्मसार है हम। आपने हमारी मर्दानगी को ललकारा है। आपके ऊपर संकट के बादल मंडराए और आपको कभी भी एक पल का चैन भी ना महसूस हो, कभी ना महसूस हो। खैर कोई बात नहीं, अभी हमारी एक और बेटी है जो हमें यकीन है आपकी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्हें आपकी हरकत का पता चलेगा तो शायद वो आपकी खाल ही नोच डालेगी। अब आप देखिएगा कैसे हम अपनी पुरानी शान में वापस आएंगे जो आपके हिसाब से खो चुके हैं। आज हम आपसे एक वादा करते हैं। जाओ, दफा हो जाओ। क्या आपने सुना क्या कहा? सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गोनेरेल। एक तरफ हमारा प्यार है। अब रहने भी दीजिए। ऑसवाल्ड और तुम मूर्ख गुलाम कहीं के, निकल जाओ अपने मालिक के पास। महाराज लियर, जरा रुकिए। मुझे अपने साथ ले जाइए। कौन सा सुलझा हुआ इंसान कहेगा कि इसके पास 100 सिपाही तैनात होने चाहिए? 100 सिपाही, हाँ, ताकि अपने हर सपने, हर पागलपन और हर शिकायत पर और गुस्से के साथ उनको हमारे ऊपर छोड़ दे, ताकि ये हमें बर्बाद कर सके और हमें पूरी तरह से खत्म कर दे, जैसा कि इन्होंने सोचा है। गोनेरेल इतना स्ट्रेस मत लो। देखो, इन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज इनके जो शब्द थे मैं अपनी बहन को बताऊंगी। अगर उसने उनकी बात मानी और 100 महाराज दे दिए जैसा कि मैंने उन्हें मना किया था। ऑसफोर्ड, मेरी बहन के पास जाओ, उन्हें बताओ कि मुझे किस बात का डर है। हो सके तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जल्दी जाओ और
फौरन लौट के आओ। अगर आदमी का दिमाग घुटनों में होगा तो सर्दियों में तो दिमाग खराब हो ही जाएगा ना। हाँ सही कहा। फिर तो आपको खुश होना चाहिए, आपका दिमाग तो सलामत रहेगा मालिक, है ना? आपको पता है हमारी नाक चेहरे के बीच में क्यों होती है? नहीं। ताकि हमारी आंखें नाक के आसपास रहे। आदमी जो सूंघ नहीं सकता उसे तोड़ देता है ना। है ना? हमसे भूल हो गई। आप जानते हैं एक सीप अपना शंख कैसे बनाता है? नहीं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन कछुआ अपने शंख में रहता ही जानता हूँ। क्यों? ताकि अपना सर छुपा सके। अगर वो भी अपनी बेटी को दे देगा तो अपना सर कैसे बचाएगा? हम भूल गए कि हम कौन थे और कैसे, किस तरह के पिता थे। सब तारों में सिर्फ 7 तारे क्यों हैं, उसकी भी एक वजह है मालिक। क्योंकि वो 8 नहीं है। जी सही कहा। आप मेरा काम आसानी से कर सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? अगर हम दोनों की जगह बदल जाती, मैं आपको वक्त से पहले बूढ़े होने के लिए मरवा देता। मगर क्यों? क्योंकि आपको बूढ़े होने से पहले समझदार होने का फर्ज निभाना था। हमें पागल नहीं होना है। हे ईश्वर, पागल मत होने देना, हमें सद्बुद्धि देना। हाँ? पागल ना होने देना। हम तैयार हैं महाराज। चलो मेरे साथ। भाई तुम अंदर हो? भाई दरवाजा खोलो। तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। सिपाहियों को पता चल चुका है कि आप यहाँ छुपे हो ड्यूक कार्निवल के साथ, वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कुछ गलत कहा है क्या उनके बारे में? कुछ भी नहीं। चुप हो जाओ। और ये तो पिताजी की आवाज है। बचाओ! बचाओ! भाग जाओ भाई, भाग जाओ। बचाओ! बचाओ! बेवड़ों को इससे कहीं ज्यादा करते हुए देखा मैंने। बचाओ! बचाओ! अपने अपने हथियार लेकर तैनात रहो। वो कहाँ है? वो अभी यही अंधेरे में खड़ा था, खड़े खड़े कुछ फुसफुसा रहा था। शायद चांद को देख करके कोई पूजा कर रहा था वो। तो फिर वो कहाँ गया? ये देखिए उसने क्या किया मेरे उस साथ। पापी को ढूंढ निकालो। वो जंगल की तरफ भागा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो। ए सुनो तुम लोग, जाओ उसे पकड़ो। तुम्हें क्यों नहीं लगता? कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे आपका खून करवा सकता है। इस राज्य की जमीन से वो बाहर नहीं जा पाएगा। तुम देखना, हम उसे पकड़ लेंगे। ड्यूक आ गए। बाहर के रास्ते उनसे कह के हम बंद करवा देंगे। वो पापी भाग नहीं पाएगा। तुम हमारे राज्य के वफादार बेटे हो। मेरी संपत्ति की असली हकदार तुम ही बनोगे। दोनों में बहुत बहस हुई है। ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज? क्या कहूँ मैडम, मेरा दिल आज चूर चूर हो गया है। हाँ, आप मेरे पिता के धर्मपुत्र को मारना चाहते हैं? मैडम मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बड़े शर्म की बात है। लेकिन वो तो हमारे पिता के सूरवीरों के साथ पला बड़ा था ना। मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बुरा जी हुआ। मैडम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे आज शाम को ही मेरी बहन का पैगाम आया था कि महल के हालात कुछ ठीक नहीं है, और अगर आज कुछ हो जाता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। वादा करता रिंगिंग, कुछ नहीं होगा। मुझे गर्व है एडमंड, तुमने अपने पिता को कुछ बताया है, सुना है मैंने। ये मेरा फर्ज था सर। देखिए ना, उसको पकड़ते हुए इसे चोट लग गई। उसकी तलाश जारी है? जी महाराज। अगर वो पकड़ा गया तो दोबारा ऐसे करने का सोचेगा भी नहीं। और एडमंड,
हमारी सेना को तुम जैसे भरोसेमंद सिपाही की जरूरत है। जल्दी याद करेंगे तुम्हें। मैं अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाऊंगा सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। हम दरअसल आपसे ही मिलने आ रहे थे। इस तरह से बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सच में हमें आपकी सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है मिस्टर ग्लोस्टेर। अरे पकड़ो पकड़ो उसे, भागने न पाए। चारों तरफ से घेर लो उसे। वो देखो, मुझे शायद दिख रहा है। वहाँ देखो, अरे टॉर्च मारो वहाँ पर। अरे पकड़ो पकड़ो उसे। इस महल के तुम दोस्त हो? हाँ बिल्कुल। गाड़ी कहाँ लगाऊं? उस खुले मैदान में है। क्या तुम मुझे नहीं जानते दोस्त? मुझे नहीं लगता मैं जानता हूँ। फिर तुमसे बात करके क्या फायदा? एक बार मैदान में तो तू आ, उसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। क्या जानते हो मेरे बारे में? हाँ? एक नालायक, दोस्त बदतमीज, कीड़ा, घमंडी, बुज़दिल, भिखारी, फ्री के सूट बूट में सजा हुआ, बिल्कुल हल्का फुल्का, बिना हड्डी का गुलाम हो तुम। जिसे तुम जानते ही नहीं उसके बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह खड़े होकर कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैंने ही आज तुम्हें महाराज के सामने गिराकर मारा था और फिर से इस चांदनी रात में तुझे गिराकर मारूंगा। बदसात कहीं का, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बदसात कहीं के, रानी के इशारों पे तुम महाराज को नीचा दिखाते हो। तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारी आज खैर नहीं। बचाओ, रुक जा, तू आज नहीं बचेगा। अभी बताता हूँ। नहीं, बचाओ। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम? चल उठ जा कमीने, दो कौड़ी के गुलाम, मुझे छोड़ दो तुम लोग। अगर बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत हो तो आ जाओ। आखिर यहाँ मैं हो तुम्हें क्या आज रहा जिंदा है? नहीं छोड़ूंगा। भगवान के नाम पे रुक जाओ। भाग कहाँ रहा है? जो आगे बढ़ा उसकी मौत तय है। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये हमारी बहन और महाराज के दूत हैं। तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? बोलो। महाराज, ये बददिमाग बूढ़ा जिसकी जान मैंने बख्श दी है। झूठे मक्कार, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। शांत हो जाइए। आपको शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है। और आपकी गुस्से की वजह? क्योंकि इसके जैसा नालायक और झूठा गुलाम इस राज्य की धरती पर चल रहा और है। इसने क्या गुनाह किया? सच पूछिए तो इसकी भद्दी शक्ल मुझे पसंद नहीं। और मेरी शक्ल का क्या है? क्या इसकी या इसकी? मैंने तो अपने समय में यहाँ खड़ी सारी शक्लों से कई गुना ज्यादा अच्छी शक्लें देखी हैं अपनी जिंदगी में। तुम काफी जिद्दी किस्म के गुलाम लगते हो। तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं महाराज का सेवक हूँ। वो तो मैं भी हूँ। इसे यही मान दो दोपहर तक। सही बोला ना? दोपहर तक क्यों? कल रात तक क्यों नहीं महाराज? माफ कीजिए, लेकिन मैं महामहिम महाराज का सेवक हूँ, आपका नहीं। अगर नहीं हो तो बन जाओगे। बड़ी बहन ने इस आदमी के बारे में हमें बताया था ना। लेकिन महाराज के सेवक के साथ इस तरह का बर्ताव करने से वो नाराज हो जाएंगे कि आपने उसे इस तरह बांध के क्यों रखा है। मैं बात करूंगा उनसे। मेरी बहन के दूध के साथ मारपीट हुई है, ये जान के वो ज्यादा नाराज होगी, समझे? चलो यहाँ से। बर्खास्त हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैं गुहार लगाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन इसकी जरूरत नहीं। ये सब मिस्टर कॉनवेल की वजह से हुआ है, उन्हें जवाब देना होगा। ये मैं ऐलान करता हूं, एडगर, एडगर, एडगर,
मैं कुछ भी नहीं हूं। इसकी टोपी तो मुझसे ज्यादा अच्छी है। महामहिम महाराज की जय हो। तुम्हें इस तरह से बांध के रखने की हिम्मत किस कमबख्त ने की है? वो एक नहीं दो थे महाराज, आपकी बेटी और उनका पति। नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता। यही सच है महाराज। ये हो ही नहीं सकता लेकिन है। मैं सच कह रहा हूँ, वही दोनों थे महाराज। कहाँ है हमारी बेटी? इसे अभी आजाद किया जाए। हमसे बात तक नहीं की। उनका दिमाग खराब है। हिम्मत कैसे हुई उनकी? पूरी रात सफर करके थक गए हैं, है ना? मेरे खिलाफ बगावत करेंगे? जाके ड्यूक और उनकी पत्नी को कहो कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मुझसे अभी आकर मिले, वरना हम उनके कमरों के सामने तब तक शोर मचाएंगे जब तक उनकी नींद हमेशा के लिए उड़ ना जाए। जैसा आप कहेंगे महाराज वैसा ही होगा। हे ईश्वर, मेरे दिल को बचा कर रखना। प्रार्थना कीजिए मालिक, जैसे मुर्गे को गर्दन काटने से पहले करना होता है। जब बावर्ची उन्हें तवे पे जिंदा डालते हैं। शांत हो जाओ, शांत। आप दोनों को सुप्रभात। महाराज की जय हो। आपको देखकर अच्छा लगा महाराज। रेगन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी हुई होगी, है ना? ओ, तुम आजाद हो गए। आपकी बहन ने यहाँ काफी तमाशा बना कर रखा है प्यारी रीगन। हमें तो बात करने तक को नहीं मिलता, और जब मिलता है तो आप जानती है ना कि कितना कितना मिलता है। ओ रीगन। महाराज, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी बहन कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे बिल्कुल नहीं हटती है। क्या कहा तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी बहन कभी अपने धर्म से पीछे हटेगी। और अगर उनके सख्त बर्ताव से आपके सिपाहियों के दंगे शांत होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसे एक अच्छी बात मानकर उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओह महाराज, आपकी उम्र हो गई है, आपकी समझ थोड़ी कमजोर हो रही है कि आप उनके तौर तरीकों को समझें। अब आपको भी अपनी हरकतों पे लगाम रखनी चाहिए, और उसके लिए किसी को आप पे भी हुकूमत रखनी होगी, ताकि आप अपनी मर्यादा बनाए रखें। आपकी भलाई के लिए है ये। हमें लगता है कि आपको हमारी बहन के पास जाके माफी मांग लेनी चाहिए। हम उससे माफी मांगे? आप चाहती हैं हम उस महल में ये कहते फिरे कि हमारी बेटियों, हम मानते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र हो गई है, हम आपसे भीख मांगते हैं कि हमें रोटी दें, कपड़ा दें। महाराज, अब बस भी कीजिए आप, और मेरी बहन से जाके माफी मांगिए। कभी नहीं रीगन। उन्होंने भरे दरबार में हमारा अपमान किया है, हमें नीचा दिखाया है, अपने सांप से जहरीले शब्दों से हमें चोट पहुंचाई। उनके लिए हमने जो भी शब्द कहे वो हमारे दिल से निकले हैं। उनके लिए महाराज हो गया। ईश्वर करे उनकी जबान हड्डियां बूढ़ी हो जाए, और उनकी द्वेष भरी आंखों में ईश्वर का प्रकोप पड़े, और जिस खूबसूरती पर उन्हें इतना नाज है वो एक दिन ऐसे गायब हो जाए कि लोग उन्हें पूछे तक नहीं, उनका सिर्फ तिरस्कार हो। हे मेरे भगवान, आप गुस्सा होने पर मुझे भी बदुआएं देंगे? नहीं रीगन, आपको मैं बदुआ नहीं दे सकता। आपका कोमल मन कभी उनके जैसा कठोर नहीं हो सकता। उनकी आंखों में नफरत है, लेकिन आपकी आंखों में प्यार है, कोमलता है। आपकी बातों में शांति है, बचपन की मासूमियत, सम्मान की अहमियत है, विनम्रता है, और ये आपकी आधी सल्तनत भी जानती है जो हमने आपको दिया है। ये देखिए। महाराज, आपका शुक्रिया। हमारे आदमी को बांधने की हिम्मत किसने की? क्या महारानी आ गई?
यही वो गुलाम है जो आपके मालकिन के दम पर यहाँ झूठी शान के साथ इस महल में चलता है। निकल जाओ यहाँ से बदतमीज, जाओ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? हमारे दूध को किसने सजा दी? रीगन, हमें उम्मीद है कि आपको इस बारे में नहीं पता। तो वो कौन था? ईश्वर। अगर इस बूढ़े पे आपको रहम है, अगर आपने आज तक कोई भी पुण्य किया है और आप मेरा दर्द समझ सकते हैं, तो फिर यहाँ आइए और आकर हमें रोक लीजिए। हमसे नजरें मिलाते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? और रीगन, अब आप इनसे गले मिलेंगी? और क्यों नहीं मिल सकती महाराज? मैंने ऐसा क्या किया है? और वो हर चीज जो आपको पसंद है वो गुनाह तो हो ही नहीं सकता था। आपकी जुबान अभी भी बहुत तेज है, आपसे और कोई उम्मीद भी नहीं है। हमारे दूध को बाहर किसने बांधा? बताओ, क्या कहा तुमने? बताओ। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जिद छोड़ दीजिए। आपको बता दूं, इस महीने की आखिर तक आप हमारी बहन के पास जाकर रहेंगे। आप अपनी आधी सेना छोड़ेंगे और फिर मेरे पास आएंगे। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपकी हर जरूरत का फैसला हम लेंगे। अपने 50 आदमी छोड़ के इनके पास वापस आ जाऊं? नहीं, इससे तो बेहतर होगा कि इस बिन सल्तनत के शहजादे का हम गुलाम बन जाएं। जैसी आपकी मर्जी महाराज। आपसे विनती है बेटी, हमें गुस्सा ना दिलाएं। हम आपको और तकलीफ नहीं देंगे। अलविदा। ना हम कभी मिलेंगे, ना एक दूसरे को कभी देखेंगे। लेकिन आप हमारा ही खून है, मेरा हिस्सा है, हमारी बेटी। या कहूं कि हमारे खून का एक रोग जो मुझे अपनाना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर हैं, एक रोग है, मेरे शरीर का एक विरूप है, मेरे गंदे खून का एक कतरा है, लेकिन आपको कोसने की जरूरत नहीं है। आप मेरे खून का विरूप हैं। ना हम अपनी जुबान अब और खराब करेंगे और ना ही ईश्वर को डर दिखाएंगे। जब आप सुधरना चाहें तो वो आप पर है। आप अपनी जिंदगी शौक से जिए, हम इंतजार करेंगे। हम रीगन के साथ रहेंगे, रीगन के साथ और अपने 100 सिपाहियों के साथ भी। मैं उनके साथ रहूंगा। हाँ। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ना मैं आपकी देखभाल करूंगी, ना ही आपको मेरे साथ रहने के लिए कहूंगी। आपको गोनेरिल के साथ ही रहना होगा, क्योंकि जो आपके साथ आपके पागलपन में साथ देते हैं क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पे वही ला सकती है। यह आपका आखिरी फैसला है? मुझे दुख है, लेकिन हाँ महाराज। क्या 50 सिपाही काफी नहीं है? क्यों नहीं है? इतने लोगों की आपको जरूरत क्या है? मुझे तो लगता है कि इतनी भीड़ से भलाई से ज्यादा सिर्फ बुराई होगी। तो फिर हम खतरा क्यों मोल लें? मुश्किल से ज्यादा ये नामुमकिन है। और आपकी सेवा के लिए उनके या मेरी नौकर चाकर काफी नहीं है। ऐसा क्यों महाराज? मुझे बताइए। क्यों नहीं महाराज? आप अपने साथ 5 से 20 सिपाही ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा की मैं अनुमति नहीं दे सकती। हमने अपना सब कुछ दिया और सही वक्त पे दिया है। आपको अपनी जिम्मेदारी दी, अपना खजाना दिया, और अब मुझे सिर्फ 5 से 20 सिपाहियों की इजाजत मिल सकती है। मैं दोबारा कहती हूँ महाराज, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। आपने 50 की अनुमति दी है, जो 5 से 20 से तो ज्यादा ही हैं। महाराज मेरी बात सुनिए, आपको क्या जरूरत है 20, 25, 5 या 10 की भी, जब इस घर में उससे भी 2 गुने लोग आपकी सेवा में हर समय उपस्थित हैं, आपकी सेवा के लिए। भी क्यों? बात जरूरत की नहीं है। हमारे राज्य के भिखारी भी यही कहते हैं, जो उन्हें जितना मिलता है उनके लिए उतना ही काफी है, वरना एक आदमी की हैसियत एक जानवर सी भी नहीं है। आप बताएं रानी जी, जब आपको ईश्वर ने सुंदर ही बनाया है, तो आप ये सुंदर कपड़ों में क्यों घूमती हैं, जो शायद आपको इतना गर्म भी नहीं रखते? लेकिन जरूरत दरअसल, हे ईश्वर, हमें संभालें, हमें आपकी जरूरत है।
देखिए हमें, ओ ईश्वर, एक बूढ़ा आदमी अपनी उम्र जितना दुख अपने दिल में लिए, अब आप ही हमारी इन बेटियों को समझा सकते हैं जो मुझ बूढ़े को धोखा देकर उसे इस उम्र में दुखों का पहाड़ दे रही है। हे ईश्वर, मुझे ताकत दे ताकि हम एक औरत की तरह रो ना पड़े और अब भी अपनी मर्दानगी को कायम रख सके। नहीं धोखेबाज औरतों, हम इस अपमान का बदला आप दोनों से लेंगे जो कि दुनिया सालों तक याद रखेगी। हम क्या करेंगे? इस धरती पे उस दिन कयामत आएगी। तुम्हें क्या लगता है कि हम रोएंगे? नहीं, हम नहीं रोएंगे। वजह तो है हमारे पास रोने की, लेकिन अगर हम रोए तो हमारे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। हम आखिर पागल हो ही गए। तूफान आने वाला है। हम अपने पिताजी को अपनी मनमानी नहीं करने दे सकते। वो अपने किए की सजा खुद भुगत रहे हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं। बात सिर्फ उनकी होती तो मैं खुशी से ले जाती, लेकिन उनके लोगों को नहीं। मैं भी नहीं ले जाऊंगी। ग्लोस्टर सर कहाँ है? महाराज के साथ है। महाराज बहुत गुस्से में है रानी। वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। बेहतर होगा कि उन्हें जाने दो, वो कोई बच्चे नहीं महाराज उन्हें जाने दे, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। लेकिन तूफान बहुत तेजी से आ रहा है और दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नहीं है। महाराज, उनकी उम्र के लोगों के लिए उनकी घमंड से लगी चोट ही उन्हें सिखाती है। दरवाजा बंद करवाइए। दरवाजा बंद करवाइए महाराज। हवा तू बेबाक बहता जा और हम पर अपना कहर बरसाता जा। तूफान, बवंडर और बरसात बहता जा अपना गुस्सा हम पर जब तक हम आधे डूब नहीं जाते। अपनी जहरीली और आग की लपटों से, अपने बिजली की तेज गड़गड़ाहट से हमारे इस बूढ़े सर को आशीर्वाद दे और अपना प्रकोप इस धरती पर बरसा। प्रकृति की कोख पर कर वार। शाबाश मालिक, शाबाश। ये आप उनसे भी कह सकते थे। इन बादलों को गरजने दे, लपटे बरसा, पानी बरसा। हे ईश्वर, अब हमारा कुछ भी नहीं रहे। आपका हर दुख दर्द झेलने को हम तैयार हैं। आपकी सजा के लिए ये आपका गुलाम तैयार है। एक गरीब, थका हुआ, कमजोर, जिसके पास सर छुपाने की जगह है वो हमसे ज्यादा अमीर है मालिक। सुनिए महाराज, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपको ठंड लग जाएगी। ईश्वर, भला करो इस मुसाफिर का जो हमारा साथ देने आ गया। इसके सारे दुश्मनों को खत्म करो और उन्हें सजा दो। ऐसा ही होगा महाराज। देखिए यहाँ पास में एक घर है, वहाँ हम लोग तूफान से बच सकते हैं महाराज। चलिए वहाँ। शांत हो जाइए आप। अब पागल हो रहे हैं। चलो हमारे साथ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बात है, ठंड लग रही है? ठंड हमें भी लग रही है। से पैदल एक महाराज चलो चले वहाँ बरसात में पर, आगे चलते बढ़ो। अपना सब कुछ गवा करके पानी में हाथ मलते रहे। पानी में हाथ मलते रहे, पानी में हाथ मलते रहे। अकल से पैदल एक महाराज। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे अपने खुद के घर में रहने की इजाजत नहीं है। महाराज से किसी भी तरह का संपर्क रखने पे मुझे सजा हो सकती है और ना मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सरासर नाइंसाफी है महाराज। चिल्लाओ मत। मुझे आज रात को ही एक खत मिला जिसमें खबर बहुत बुरी थी। क्या तुम्हें पता है महाराज के इस अपमान का बदला लिया जाएगा? फ्रांस के लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें महाराज का साथ देना होगा। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम जाके ड्यूक का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उनकी नजरों से बचकर महाराज को ढूंढ सकूं। अगर मेरे बारे में पूछे तो मैं बीमार हूं, आराम कर रहा हूं। अगर मैं मर भी गया तो मुझे मरने का कोई गम नहीं होगा। मेरे लिए महाराज की सलामती सबसे बढ़कर है। अपना ख्याल रखना बेटा। ये रही वो जगह महाराज।
आइए महाराज, अंदर चलिए। आज का मौसम बाहर रहने के लिए बिल्कुल खतरनाक है महाराज। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप अंदर चलिए। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें जाना है तो जाओ, शौक से जा सकते हो। हमारे पास वैसे भी बहुत दुख है। ये मौसम क्या बिगाड़ देगा हमारा। हम आ जाएंगे। जाओ मूर्ख। चलो अंदर बैठो। ये बेचारे गरीब लोग यहाँ अपने आप को इस तूफान से बचाने के लिए छुपे हुए हैं। न जाने कैसे इन कच्चे मकानों, खाली पेट और इतनी गंदगी में इस तरह के तूफान का सामना करते हैं। ये बात हमने कभी सोची ही नहीं, पर आज समझेंगे कि तूफान का सामना, आज समझ में आएगा कि तूफान का सामना ये कैसे करते हैं। बचा बचा, कोई तो बचा। भूत भूत। अरे क्या हुआ? शोर क्यों कर रहे हो? भूत। कौन है अंदर? बाहर निकलो, सामने आओ, सामना करो मुझसे। दूर हो जाओ, मेरा पीछा मत करो। जाकर अपनी जगह पे सो जाओ। क्या तुमने अपना सब कुछ मेरी बेटियों को दे दिया नौजवान? इसकी कहाँ कोई बेटी होगी महाराज? मौत ही रास्ता है, लेकिन हमारी बेटियों ने जो हमारे साथ किया उसके मुकाबले ये दुख कुछ भी नहीं। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन टॉम को बहुत ठंड लग रही है। तुम कहाँ से आ गए? मैं आप में से एक नागरिक था, दिल का साफ, एक अच्छा आदमी जो बाल संवार के, टोपी और दस्ताने पहन के, जो अपने भाई के हवस का शिकार हो गया था। और उसके कारण मेरी हालत ऐसी हो गई। आसमान में देखो, वो देखो मछलियाँ, मछलियाँ, वो देखो मछलियाँ, बचाओ। देखो एक और मिल गया। एक और मिल गया। 3 समझदार मिल गए। तुम भी हमारी तरह हो, अपने से दूर एक गरीब नंगा तड़पाए जानवर के जैसे। हाँ, उठो उठो पागल, मेरा कोट निकालने में मदद करो रुक जाओ मेरी। मालिक, रुक जाओ। ये मौसम तैरने जाने का बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ो, वो देखिए, निकालो निकालो। वो हमारे पास आ रही है। देखिए, वो हमारे पास ही बढ़ रही है। कौन है वहाँ? वहीं रुक जाओ। बेचारा टॉम तैरते मेंढक को खाएगा। आपको और कोई संगत नहीं मिली क्या महाराज? ये पढ़ाई का राजकुमार तो सज्जन निकला। नहीं। आइए मेरे साथ। मैं महल से छुप कर आया हूँ ताकि आपके लिए खाना और गर्मी का बंदोबस्त कर सकूं। पहले हमें इस आदमी से बात करने दीजिए। महाराज। अच्छा, बिजली क्यों कड़कती है? महाराज, इनकी बात मानकर हमें इनके साथ चलना चाहिए। आपसे विनती है महाराज। ठीक है महामहिम, आओ नौजवान, मेरे साथ आओ। जाओ लड़के, अंदर जाओ, गर्मी ले लो। नहीं, इस तरह महाराज। नहीं, हम इस नौजवान के साथ ही रहेंगे। आओ नौजवान। मेरी आपसे विनती है महाराज, इन दोनों को अपने साथ ले ठीक है, जाइए। ले जाओ। आओ नौजवान, चलो चलो हमारे साथ। अंग्रेजी सेना गार्ड लगा के चिल्लाओ मत लड़के, चुप हो जाओ। यही वो खत है जिसकी बात की थी उन्होंने, जिससे ये साबित होता है कि वो फ्रांस की सेना के साथ मिले हुए हैं। मेरे साथ रानी के पास चलो। इसमें जो भी कुछ लिखा है अगर वो सही है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं सर। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन क्लस्टर को अगर पता चला, लेकिन पता करो तुम्हारे पिता का है ताकि उनको सजा मिल पाए। इस बारिश में भीगने से बेहतर है आप सब लोग यहीं रहे। मुझसे जितना हो सकेगा उतना करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए महाराज, एक बात बताइए, राशि कौन होता है? एक आम आदमी या एक पागल आदमी? राजा होता है। वो पागल ही होगा जो भेड़िए की मिजाज
घोड़े की तादाद और एक वैश्य की जुबान पर भरोसा करता होगा। इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। आओ बैठो हमारे पढ़े लिखे दोस्त, और तुम वहां जाकर बैठो। जाओ जाओ वहां पर बैठो। और तुम लोमड़ी की गंदी सी खाल। आप ठीक तो है महाराज? ऐसे खड़े रहने से क्या फायदा? आइए इधर लेट जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पहले हम इंसाफ करेंगे, सबूत पेश किए जाए। आप है पीड़ित व्यक्ति, अपनी जगह पे आए। और तुम आरोपी के पति यहाँ आकर बैठो। और आप है कमिश्नर, आप भी बैठ जाए। लगता है कि आज तो इंसाफ हो ही जाएगा। आरोपी को लाया जाए। आप है गवर्नर। हम दरबार के सामने गुहार लगाते हैं कि इन्होंने बेचारे राजा को महल से निकाल दिया, अपने बाप को। यहाँ मैडम, क्या आपका नाम गोनरिल है? उन्हें मानना ही होगा। मुझे माफ करना, मुझे लगा आप एक कुर्सी हैं। और ये रही दूसरी, जिनकी शक्ल देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि उनकी सोच में आखिर चल क्या रहा है। रोको रोको उन्हें, हथियार तैनात किए जाए, तलवार बंदूक सब निकाल लो और रोको। ए दरबारी, तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? आपका धैर्य कहाँ गया महाराज? आपने भरे दरबार में कहा था कि धैर्य रखेंगे। ये छोटे कुत्ते ट्रे, ब्लैंच और स्वीट हार्ट मुझ पे भौंकते हैं, बस भौंकते ही रहते हैं। मुझ पे बरस पड़ेगा। तुम चुप हो जाओ कुत्तो। तो फिर रेगन को काट डालो ताकि पता चले कि आखिर उनके दिल में क्या है। क्या वजह है जो इनके दिल इस तरह पत्थर के हो गए हैं? आप सुनिए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन मुझे आपकी पोशाक पसंद नहीं आई। आप भले ही फारसी है, लेकिन इन्हें बदलना होगा। बस हो गया महाराज, अब थोड़ा लेट जाइए और आराम कर लीजिए। सब शांत रहेंगे। हाँ बिल्कुल, शोर मत करना। पर्दा गिरा दिया जाए। हम सुबह जाएंगे, सुबह नाश्ता करने जाएंगे। सुबह बिल्कुल सुबह जाएंगे। और मैं दोपहर को सोने जाऊंगा। यहाँ मेरे दोस्त, मेरे महाराज कहाँ हैं? वहाँ है महाराज, लेकिन उन्हें उठाइए नहीं, वो अपनी धुन में सोए हुए हैं। मेरे दोस्त, एक सुरक्षित जगह का इंतजाम किया, इन्हें जल्दी से ले चलो। इन्हें जल्दी से डोवर की तरफ ले जाओ, वहाँ के लोग आपको अपनाएंगे और बचाएंगे भी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी तो उनकी, मेरी और जो भी उनकी मदद कर रहा है, सबकी जान खतरे में होगी। चलिए महाराज, चलो चलो, जल्दी चलो। आइए। इस तरफ ऊपर चलिए।
जो अकेले होते हैं वो सबसे ज्यादा मन में भुगतते हैं, अपने खुले विचारों और खुशियों को खो देते हैं। आज मुझे मेरा दर्द कितना छोटा और बेकार लग रहा है कि जिसने मुझे झुका दिया और महाराज को भी झुका दिया, उनके बच्चों ने और पिता ने आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनका और मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। टॉम, चले जाओ। फ्रांस की सेना पहुंच गई है। उस गद्दार क्लस्टर को ढूंढ कर लाओ। जाओ, उस गद्दार क्लस्टर को ढूंढ कर लाओ मेरे पास। उसे चोरों की तरह बांध कर लाओ। उसे तुरंत फांसी दे दीजिए। उसकी आंखें निकाल लीजिए। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। एडमंड, आप इनके साथ ही रहेंगे। आपके पिता से जो हम गद्दारी का बदला लेने वाले हैं, बेहतर होगा कि वो आप ना देखें। अलविदा दीदी। अलविदा हमारे प्यारे महाराज और रीगल। एडमंड, अलविदा। कौन है? ओ गद्दार, धोखेबाज भेड़िया कहीं का। सिपाही, इनके हाथ बांध दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे अच्छे दोस्त हो। मेरे दोस्त, आप मेरे मेहमान हैं। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा इनके हाथ बांधो। जोर से, कस के बांधो इस गद्दार को। ये कैसा मजाक है मैडम? मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें कुर्सी से बांध दो। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने ऐसे सोचा कैसे? मेरी दाढ़ी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद दाढ़ी के बावजूद गद्दारी? मेरी दाढ़ी के उन बालों की कसम खाता हूँ, तुम्हें पाप पड़ेगा। मैं तुम्हारा मेजबान हूँ और तुम मुझे एक चोर की तरह मुझे मेरे ही घर में बांध रहे हो। क्या चाहते हो तुम लोग? शांत हो जाइए। फ्रांस से जो खत आया था उस पर क्या लिखा था? झूठ मत बोलना, क्योंकि हमें सच षड्यंत्र पता रच है। रहे हैं। आपके साथ कौन और कौन उस मिला था? पागल राजा को आपने कहाँ छिपा कर रखा है? बोलिए। हाँ, मुझे खत मिला और वो मेरे पास भी था, लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे पक्ष में लिखा गया था। चालाक है आप। और झूठे भी। आपने महाराज को क्या भेजा? डोवर। डोवर में क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि आपको उनसे मिलने की? डोवर में ही क्यों? जवाब दीजिए। मुझे जवाब अभी चाहिए। मुझे इस तरह बांधकर तुम लोग मेरा फैसला कर रहे हो? मैंने पूछा डोवर में क्यों? क्योंकि तुम्हारे गंदे हाथों से मैं उनकी आंखों को नोचता हुआ नहीं देख सकता था, और ना ही तुम्हारी बहन की जहरीली जबान से महाराज को चोट खाते देख सकता था। मैं उन्हें तुम बिगड़ेल बच्चों को सबक सिखाते देखना चाहता था। अफसोस है, ये सब कुछ आप नहीं देख पाएंगे। जरा कुर्सी पकड़ना। ओह, ओह, हे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरी मदद करें। हे भगवान, अरे कोई तो बचाओ। रुक जाइए महाराज, मैंने आपकी सेवा की है, वो भी बचपन से, लेकिन अगर आज मैंने आपको नहीं रोका तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी। कौड़ी के सिपाही। शांत हो जाइए। अगर आपकी दाढ़ी होती तो मैं कसम से उसे भी खींच लेता। तुम गद्दार कहीं के?
क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, लगा ऐसा तो। मैंने कहा रुक जाओ। महाराज, अपनी आंखों से देखिए कि ये लोग क्या कर रहे अब और कुछ मत देखो तुम, ये तुम्हारा आखिरी दृश्य है। निकाल लो इसकी आंखें। मेरा बेटा एडमंड कहाँ है? तुम उसे बुला रहे हो जो तुमसे नफरत करता है? उसी ने हमें बताया तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में। वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये मैंने क्या किया? इसका मतलब एडगर मासूम था। हे ईश्वर, मुझे माफ करे और उसकी रक्षा करे। इसे महल के बाहर फेंक दो ताकि डोबर तक का रास्ता सूंघ के ढूंढ ले। आप ठीक तो है ना महाराज? मुझे चोट लगी है और रिगन, मेरा बहुत खून बह रहा है। ये चोट काफी गहरी है। मुझे अपना हाथ दो। मुश्किल समय में भी, अपने सबसे बुरे समय में भी जिसके पास उम्मीद बाकी है, वो डर के नहीं जीता। कौन कह सकता है मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता है? मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे लिए बुरा था और शायद और भी बुरा हो सकता था, लेकिन फिर भी जो बुरा होने वाला है मैं उसे सबसे बुरा नहीं कह सकता। जाओ, यहाँ से चले जाओ मेरे दोस्त। मुझे अकेला छोड़ दो। आपकी ये मदद मेरा कुछ भला नहीं करेंगे, आपको ही तकलीफ होगी। अरे वहाँ कौन है? ये तो कोई बेचारा पागल है। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या वो कोई भिखारी है? हाँ, भिखारी है और पागल भी। कल रात को तूफान में मैंने ऐसा ही एक आदमी देखा था। मैंने सोचा ये तो कोई कीड़ा है, पर फिर मुझे मेरे बेटे की याद आई, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगा। और तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे इंसान के लिए मक्खी होती है ना, ईश्वर के लिए इंसान भी ऐसे ही होते हैं। वो भी हमें मजे लेने के लिए मारते हैं। भगवान आपका भला करे महाराज। क्या ये वही भिखारी था? जी महाराज। तुम यहाँ से जाओ और जल्दी से उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। आगे का सफर हम उसके साथ ही करेंगे। लेकिन महाराज, वो पागल है। वैसे भी वक्त खराब चल रहा है और एक अंधे को एक पागल ही रास्ता दिखा सकता है। जैसा कहता हूँ वैसा करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं उसके लिए सबसे पहले कपड़े लेकर आता हूँ। यहाँ आओ लड़के। तुम्हें डोवर का रास्ता पता है? जी महाराज। वहाँ एक चोटी है जिसका सर से खाई बहुत ही ज्यादा गहरा दिखता है। मुझे उसके आखिरी छोर पे ले जाके छोड़ देना। वहाँ से मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिलना मत। मुझे तो नीचे देखकर ही चक्कर आ रहा है। ये बहुत ही गहरा है। मैं और नहीं देख सकता, वरना मेरा दिमाग सुन पड़ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा, बहुत नीचे। जहाँ खड़े हो वहाँ मुझे खड़ा करो। अपना हाथ दीजिए मुझे। आप खाई से चंद फीट ही दूर थे महाराज, बिल्कुल किनारे। अगर आप देख सकते तो शायद आप नीचे गिर जाते। मेरा हाथ छोड़ दो।
और तुम दूर चले जाओ। मुझे अलविदा कहो और मुझसे दूर जाते सुनाई दो। अलविदा महाराज। अपने पूरे होश में। हे भगवान, मैं ये दुनिया का त्याग करता हूं। अगर एडगर जिंदा है तो उसकी रक्षा करना। मेरे दोस्त, अलविदा। अलविदा महाराज। सुनिए महाराज, आप ठीक है ना? सुनिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जाओ और मुझे मरने दो। पर आप तो सांस ले रहे हैं महाराज। ये तो करिश्मा है। आपको दोबारा सुनना। क्या मैं नीचे नहीं गिरा क्या? गिरे थे महाराज, उस पहाड़ी से गिरे थे। देखिए कितना ऊंचा है वो, जरा देखिए तो। कैसे देखूं, मेरे पास आंखें नहीं है। हे भगवान, क्या इस नाचीज को सुकून की मौत भी नसीब नहीं होगी क्या? आप अपना हाथ दीजिए मुझे। कैसा लग रहा है आपको? आप तो खड़े भी हो सकते हैं। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप ऐसी बातें कभी मत सोचिए। चलो सामान उठाओ, जल्दी काम पे लग जाओ। वो मेरे पिता हैं। उन्हें पहले भी समंदर के जैसे चंचल मन कहा जाता था। 100 सिपाहियों को भेजो, जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, मेरे पिता को मेरे सामने लाओ। एक आदमी ऐसी हालत में कहाँ जा सकता है? मेरा एक सुझाव है, हो सकता है कि वो किसी वृद्धाश्रम में अपना जीवन जी रहे हों। जाइए जाइए, उन्हें ढूंढिए। उम्मीद है कि उनका गुस्सा अब शांत हो गया है और वो मुझसे मिलना चाहेंगे। उस आदमी की मूंछें तो देखो। यहाँ के कपड़ों में वो बात नहीं है। देखो देखो, एक चूहा। शांत शांत, फिलहाल इस चीज और टोस से ही काम चलाओ। ये आवाज मैं पहचानता हूँ। हाँ हाँ, उड़ जा पंछी, वरना हम तुझे आशु। हाँ हाँ, बोलो, कैसी रही? बहुत सारे महाराज। एक मिनट, सफेद दाढ़ी वाला गोनेरेल। लोग हमें जानवरों की तरह पेश आते हैं और हमारी दाढ़ी के सफेद बाल काले बालों से बहस करते हैं, हमारी बातों का हाँ और ना में जवाब देते हैं। ये आवाज मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ये महाराज है ना? बिल्कुल हम ही हैं। देखो, हम जब घूरते हैं तो हमारी प्रजा कैसे कांपती है। हम आपकी सजा माफ करते हैं। क्या किया है तुमने? धोखा दिया, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। धोखेबाज की सजा मौत नहीं। ये तो करना ही चाहिए। गलस्टर का हरामी बेटा मेरी सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करता है, जिन्हें मैंने कानूनन पैदा किया है। बस चले तो उनकी ऐसी तैसी कर दूं, लेकिन सिपाही नहीं है ना। वो देखने में तो औरतें हैं, लेकिन अंदर से राक्षस है। राक्षस, लेकिन ईश्वर सबका हिसाब रखता है। उनके नसीब में जहन्नुम, अंधेरा, खौलती खाई, जलन, आग ही लिखी है, जहाँ वो धू धू कर जलेंगे। जो धू कर। हमें एक अच्छी सी पोशाक दो। अगर तुम अच्छी सी पोशाक दोगे तो हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। इन हाथों को मुझे चूमने दीजिए। रुको, जरा साफ कर ले, इनसे जिंदगी की बू आ रही है। क्या आपने मुझे पहचाना? तुम्हारी आंखें हम अच्छे से पहचानते हैं। जरा इस पहेली को पढ़ना, जितना हिस्सा निशान में है। अगर सारे अक्षर एक हो तब भी मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ो। कैसे कैसे पढ़ूं इन आंखों से? हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ना सर में आंखें हैं, ना जेब में पैसे हैं। तुम अपनी आंखें खो चुके हो, लेकिन फिर भी दुनिया को देख सकते हो। महसूस कर सकता हूं महाराज। कैसी बातें कर रहे हो?
बिन आंखों के भी इंसान दुनिया देख सकता है। जैसे एक बीमार राजनेता अपनी नकली आंखों से दुनिया देखता है, वैसे तुम भी देख सकते हो। अरे अरे अरे, अब तुम हमारे सामने रोगे तो हमारी आंखें ले लो। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, आप है ग्लॉस्टर। धीरज रखो दोस्त, हम दोनों यहां रोते हुए आए। जानते हो, जब पहली बार हमने सांस ली तो हम खूब रोए थे। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे दोस्त। जब हम पैदा होते हैं तब इस बात पे रोते हैं कि हम लोग किन मूर्खों के बीच आ गए हैं। वैसे ये रास्ता काफी बढ़िया है। हाँ, हमने एक तरकीब निकाली है इन घोड़ों की फौज को चकमा देने का। हम करके दिखाते हैं, और जब हम उन कमीने दामादों से सब छीन लेंगे, फिर उन्हें मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। वो उधर है, मार उधर देंगे, चलो, जल्दी आओ, मार देंगे, जल्दी चलो, मार चलो, देंगे। उसको जाने मत देना, तेजी से पकड़ लो उसको। आओ आओ, महाराज अब हम ठीक एक है? राजा हैं, तुम जानते हो। जी महाराज, और हम आपका हुक्म सुनेंगे। ओके? हाँ, ये हुई ना बात। तो आओ मेरा हुक्म सुनो, लेकिन सबको दौड़ना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। आपके मालिक कहाँ हैं? शायद हवा में मैडम, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि फ्रेंच सेना आ चुकी है तो वो हंसने लगे, और जब ग्लोस्टर की धोखेबाजी के बारे में कहा तो मुझे ही शराबी कहने लगे और बोले कि मैं ही उल्टा पैदा हुआ हूँ। जाओ एडमंड, अपनी टुकड़ी के पास अपनी चाल में तेजी और मन में हिम्मत रखना। ऐसे देखो, ये वफादार सेवक तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुमने अपनी मालकिन का कहा मान लिया तो ये लो, कुछ मत कहो, और मेरे पास मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिम्मत को बढ़ाएगी आकाश की तरह। इसे कबूल करो। अलविदा मेरे सिपाही। मरते दम तक मैं आपका रहूंगा। मेरा सबसे प्यारा ग्लोस्टर। ओह, मर्दों में कितना फर्क होता है। अब मुझे इसकी जरूरत महसूस होती है, और मिलता है मुझे वो बेवकूफ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैडम वो आ गए। कम से कम मेरा कुछ तो मोल है। ओह गॉन्ड्रेल, आंधी से उड़ी धूल जो तुम्हारे चेहरे पे लगी है, तुम्हारा उतना मोल भी नहीं है। बस भी करो, इतना भी क्या हो गया। एक पापी को हर पाप सिर्फ पुण्य ही लगता है, गंदगी को गंदगी ही भाती है। सुनो कमजोर जिगर के आदमी, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? वहाँ फ्रांस की सेना बाहर शोर मचा रही है और तुम हो कि यहाँ मर्यादा पुरुष बन के बैठे रो रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? तुम देखो बताओ। जरा खुद को चुड़ैल। बेशर्मी की हद है, इतनी बेशर्मी करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं है। ओह, ओह, बेवकूफ, गवार। ये प्यार का वादा मैंने दोनों बहनों से किया है, और दोनों मेरे लिए जलन की आग में एक दूसरे से लड़ती हैं। तो फिर दोनों में से किसको चुनूं? दोनों को, एक को, या फिर किसी को नहीं? अगर दोनों जिंदा रहीं तो मजा नहीं आएगा। मुझसे जो भी कहना सोच कर और सच कहना। तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते ना? वो प्यार राजसी है। पर क्या कभी मेरे भाई की नजर से देखने का मन नहीं हुआ तुम्हारा?
आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नहीं, ये मेरा सम्मान है मैडम। मुझे तुम्हें नहीं बांटना। मेरे महाराज, उससे मत मिलना अब तुम। बेफिक्र रहे, वो और उनके हस्बैंड आ गए हैं। हमारी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? सुनिए, हमने सुना है महाराज अपनी बेटी के पास आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रजा में बगावत फैल रही है और फ्रांस हम पर हमला करने वाला है। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें साथ में मिलकर दुश्मन का सामना करना होगा। ये आपसी झगड़े को सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इस बारे में हमें सोचना चाहिए। दीदी, आप साथ आ रही हैं? नहीं, बेहतर यही होगा कि आप साथ चलें। हो, तुम्हारी बातें समझ रही हूँ। ओके, मैं आती हूँ। शुक्रिया मिस्टर कैंट। समझ नहीं आ रहा है कि आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी भी कम होगी इस एहसान को चुकाने के लिए। मैंने बस सच का साथ दिया है मैडम, कोई एहसान नहीं किया। मेरा हर फैसला सिर्फ सच के लिए था मैडम, न उससे कम न उससे ज्यादा। कोई बात नहीं। ओ मेरे प्यारे पिताजी, आप देखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उम्मीद है कि मेरा प्यार, मेरी बहनों ने जो आपको दुख पहुंचाया है, उसे थोड़ा कम कर सके। ये उठ गए, कुछ बोलिए इन्हें। मैडम आप बिल्कुल बोलें, ये आपका हक है। आप कैसे हैं महाराज? आप ठीक तो है ना? आपने गलत किया कि हमें मौत के आगोश से बाहर निकाला, क्योंकि आप भले ही खुश होंगे, लेकिन हम अपनी आग में जल रहे हैं और हमारे आंसू गोलियों के जैसे हमें चुभ रहे हैं। महाराज, मुझे पहचाना आपने? तुम एक भूत हो, मैं जानता हूं। तुम कहां मरी? अभी भी वक्त है। ये अभी बस आधे जागे हुए हैं, कुछ देर इन्हें आराम करने दीजिए। हम कहां हैं? ये कौन सी जगह है? क्या ये स्वर्ग है? हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे हाथ है या किसी और के? चलो देखते हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है। मुझे क्या हुआ है पता करना होगा। मेरी तरफ देखिए महाराज, आपका हाथ बस मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए है, झुकने के लिए नहीं। हमें मत रोकिए। हम एक बेवकूफ बूढ़े आदमी हैं और अपने आप उठना होगा, ना थोड़ी देर पहले ना बाद में। सच कहूं तो शायद हम ठीक नहीं हैं। हमें लगता है कि हम आपको जानते हैं। हम शायद आपको जानते हैं और इस आदमी को भी, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन मेरा काम इन कपड़ों को पहचानने का नहीं है। हम पर हंसना मत, लेकिन हमें लगता है कि हम जानते हैं कि ये लड़की मेरी बेटी है।
कौन डेलिया? हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आप रो क्यों रही है? विनती करते हैं मत रोइए। आप जहर भी देंगी तो भी हम उसे खुशी खुशी पी जाएंगे। मुझे पता है आप हमसे नाराज हैं और आपकी बहनों ने मुझे अच्छे से याद है, मुझे धोखा दिया। आपके पास तो वजह है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या फ्रांस में हैं? ये आपका ही साम्राज्य है महाराज। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब तो आपको खुश होना चाहिए मैडम। जो इनका गुस्सा आपने देखा था वो अब खत्म हो चुका है। अब इन्हें अंदर ले जाइए। क्या मेरे साथ चलेंगे महाराज? तुम्हें कुछ दिन और झेलना होगा हमें। उम्मीद है हमें माफ कर दोगे। मैं अब बूढ़ा हूं, बूढ़ा आदमी हूं और बद दिमाग भी। अगर मैं यहाँ जिंदा लौटा तो मैं आपको अच्छे से रखूंगा। ईश्वर तुम्हारा ख्याल रखे। हम इन जगह से जाएंगे और उसके बाद उन पे हमला करेंगे। आप चाहें तो अगली टुकड़ी उसके बाद महल पे भेज सकती हैं। चलिए चलिए मेरे साथ। उठिए सर, महाराज लियर हार गए हैं। उनको उनकी बेटी को बंदी बना लिया गया है। चलिए उठिए। नहीं, बस बहुत हुआ। अब मेरे और भागने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। आपके जैसे लोग ऐसा नहीं कहते हैं महाराज। उनकी सेना कभी भी यहाँ पहुंचती होगी। हमें जाना ही होगा, समझिए। दाहिने बाएं, 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 दाहिने बाएं। दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। हम लोग इकलौते नहीं हैं जो सही मासूमों के साथ भी हार गए हैं। कहाँ है महाराज की बेटियां? कहाँ है मेरी बहनें? नहीं नहीं, मेरे साथ चलो, अंदर चलते हैं। हम दोनों पिंजरे में बंद पंछियों की तरह गाना गाएंगे। आप हमारा आशीर्वाद लेने के लिए झुकेंगी तो हम आपसे माफी मांगने के लिए। और हम ऐसे ही जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, गाएंगे, पुरानी कहानियां दोहराएंगे और हंसेंगे उन तितलियों को देखकर। जब ये धोखेबाज हमसे बात करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे
कौन हारा, कौन जीता, कौन अंदर है, कौन बाहर, और बहुत सारे रहस्य छुपाएंगे ईश्वर के दूतों की तरह। और यूं ही अपनी सारी जिंदगी इन सलाखों की 4 दीवारों में गुजार देंगे और हमारी जिंदगी की कहानियां सालों तक बनती रहेंगी। क्योंकि इनकी कुर्बानियों के ऊपर ही हमारी कॉर्डेलिया, ईश्वर खुद आंसू बहाता है। आप समझिए हमारी बात। हमें अलग करने वालों को स्वर्ग नसीब नहीं होगा और नरक की आग में जलेंगे। अपने आंसू पोंछ लीजिए। ये भी एक दिन रोएंगे और इनके शरीर से भी जान निकलेगी। तब ईश्वर का प्रकोप इन पर बरसेगा। तब हम इन्हें रोते देखेंगे। आओ, हट जाओ। हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा। या तो कहो तुम मान गए, या फिर जीवन जीने का दूसरा तरीका सोच लो। मैं ना हल चला सकता हूँ, ना ही सूख की रोटी खा सकता हूँ। अगर मर्द का काम हो तो जरूर बताना मुझे। सर, आपने अपनी बहादुरी की मिसाल साबित की है और किस्मत ने भी आपका साथ दिया है। हमारे कैद में वो हैं जो कल हमारे सामने खड़े थे। मैं चाहता हूँ आप उन्हें हमें सौंप दे ताकि आपकी जीत और हमारी सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित हो सके। महाराज, मेरा मानना है कि हमें महाराज को इसी जेल में कैद रखना चाहिए। फिलहाल हमारे सैनिकों का खून बह रहा है। हमारे दोस्तों ने दोस्तों को खोया है। ये वक्त हमारी बहस करने का नहीं है। हमें साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और कॉर्डेलिया और उसके पिता की बात रही तो हम उनकी जगह बाद में ढूंढ लेंगे। सब्र काबिले तारीफ है, लेकिन इस वक्त मैं युद्ध का सैनिक हूँ, आपका भाई नहीं हूँ। हमारी जीत आज इसकी वजह से हुई है। इन्होंने हमारी जंग लड़ी है, वो भी हमारी जगह, और आप उनसे बहस करते हुए उन्हें अपना भाई कह रहे हैं। आप सब बिल्कुल शांत हो जाइए। उन्होंने आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ये जंग जीती है। अपने हक के रूप में जो मुझे दिए गए हैं। मैं एडमिन के साथ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पति हैं। विदूषक अक्सर खुद को महान समझ लेते हैं। जबान कुछ भी बोले, सच आंखों में आ ही गया। रानी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में दर्द है, वरना इसका जवाब मैं भी दे सकती हूँ। जनरल, आप मेरे सैनिक, बंदी और विरासत भी ले सकते हैं। चाहे आप उन्हें खत्म करें या मुझे, ये किला आपका है। अब देखिए आपकी दुनिया हम कैसे बदलते हैं महाराज और महारानी। झूठ की बुनियाद भी तो आपकी विरासत का हिस्सा है, और आपकी भी महाराज। चुप करो गंदी खून की पैदाइश। मेरा नाम साबित कीजिए। एडमंड, तुम्हें राष्ट्रद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और इस सपोली को भी जल्दी गिरफ्तार कर लो। और ये क्या हो गया? मैं तुमको चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हारे सारे झूठ, फरेब और धोखे का पता लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं जान की कसम खाता हूँ। और अब मेरी बात सुनिए। उसे कोई भी हक नहीं है मुझे एक गद्दार कहने का, क्योंकि वो खुद एक झूठा खलनायक है। कहर किस पर बरसेगा, मुझ पर या आप पर, कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। चुनौती मंजूर है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। इनकी तबीयत ठीक नहीं, इन्हें कमरे में लेके जाओ। अगर यहाँ कोई काबिल और सच्चे सिपाही ऐसा है जो ये साबित कर सके कि एडमंड गैलेस्टर के ईयर इस राज्य के गद्दार है और इसे निभाने के वो काबिल नहीं है, जल्दी बताओ।
तुम्हें अब क्या कहना है? तुम एक गद्दार हो, भगवान के दोषी, अपने भाई के और अपने पिता के भी। ये सब कहने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये खिलाफ है इसकी जंग के। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने सुना? ये हारे नहीं है, इन्हें धोखे से हराया गया है। ये अपना गलत मुंह है। बंद करो बदतमीज। ले जाओ, ये पागल हो गई है। तुम ठीक हो ना? तुमने जो आरोप लगाए हैं, मैं उन सब आरोपों को मान लेता हूँ। मैं गुनाहगार हूँ। पर तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान हूँ एडमंड। मेरा नाम है एडगर और मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। वक्त की सुई वापस आ ही गई। मैं यही हूँ। भगवान, ये मैंने क्या किया? चलो हटो, हट जाओ। बोलोगे कुछ? ये छुरी देखो, ये मुझे मिला एक मरे हुए व्यक्ति के दिल में घुसा हुआ। किसके दिल से निकाला? बोलो। आपकी पत्नी के दिल से सर, आपकी पत्नी के दिल से। और उनकी बहन को उन लोगों ने जहर दे दिया है। उन्होंने कबूल किया है। उनकी बॉडी लेके आओ, देखो वो जिंदा है या नहीं। वो दोनों ही मुझसे प्यार करती है और हम तीनों ही अब साथ रहेंगे। मैं महाराज और उनकी बेटी को शुभ रात्रि बोलने आया था। वो कहाँ है आखिर? ये सब तो देख रहे हो ना तुम, केंट? ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी लिखवा लो कि मैं महाराज और किर्तिलिया को आजाद कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त कम है। जल्दी मदद करो। भौंको। भौंको, भौंको, भौंको। पत्थर के बड़े लोगों, अगर हम
तुम्हारी आंख और जबान होते तो शायद स्वर्ग का रास्ता तोड़ देते हम। वो चली गई हमेशा के लिए। हम जिंदगी और मौत के बीच का फर्क अच्छी तरह जानते हैं। वो अब जा चुकी है। अगर ये पंख हिल रहे हैं तो वो जिंदा है। और अगर ऐसा है तो हमें अपने सारे दुखों से दूर जाने का मौका मिल जाएगा। मौका मिल गया है। ओह मेरे प्रिय महाराज, छोड़ो मुझे। ये कैट है महाराज, आपकी दोस्त। हम पे कयामत आई है। खूनी दरिंदे सब, हम उसे बचा सकते थे, पर अब वो हमेशा हमेशा के लिए गई, चली गई। कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया जरा रुक जाओ ना। क्या कहा? क्या कहा आपने? उनकी आवाज हमेशा से मीठी और शांत थी, जैसे एक औरत की होनी चाहिए। हाँ। हमने उस गुलाम को मारा जो आपको मारने वाला था। क्यों? ये सच है सज्जनों, इन्होंने ही मारा। आज ये दिन भी देख लिया। अपनी तेज धार तलवार से मैंने इन्हें मार दिया, मार दिया। बूढ़ा हो गया हूं, अब ये सब देखा नहीं जाता मुझसे। बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। तुम कौन हो? हमारी आंखें इतनी खास नहीं रही। तुम केंट हो ना? जी महाराज, आपका वफादार केंट। और कहाँ है आपका वफादार कायस? हाँ जानता हूँ, अच्छा आदमी था। वो मारता था और लेकिन अब वो मर चुका है। नहीं मेरे महाराज, मैं वही तो हूँ। हाँ समझ सकता जो हूँ। आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहा और आपकी हर परिस्थिति में हिफाजत की। तुम्हारा शुक्रिया। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और हम भी उनकी बात नहीं समझ सकते। महामहिम और मेरे दोस्त, मेरा ये मानना है कि इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें महाराज के साथ उनकी आखिरी सांस तक खड़े रहना होगा, बिल्कुल पहले की तरह। देखो देखो देखो, हमारी बच्ची को फांसी दे दी गई। नहीं 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 नहीं। एक जानवर को, एक चूहे को जिंदा रहने का हक है और इनकी सांसें छीन ली गई। वो वापस नहीं आ सकती है। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। जरा ये बटन खोल दो। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये देखो, उसके होठों पर देखो, देखो, देखो। महाराज मुझे देखिए। महाराज। ओह ईश्वर, मेरा दिल टूट जाएगा।
मुझे देखिए महाराज। अब बहुत हुआ, उन्हें जाने दीजिए। उन्हें अब इस दर्द भरी दुनिया में कुछ भी नहीं देखना। यहाँ रहकर वो दुख नहीं झेल पाएंगे। वो जा चुके हैं। ये तो एक करिश्मा है कि अब तक वो टिके रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खुद छीन ली। हमारे असली महाराज, आपकी हुकूमत इस दुनिया में जैसी थी वैसी ही रहेगी। मुझे अब जाना होगा महाराज, अलविदा कहना होगा। अपने महाराज की आखिरी इच्छा पूरी करने जाना ही होगा। इस मुश्किल घड़ी में हमें ये सब कुछ झेलना होगा। जो दिल में है वो कहिए, समय के खेल को खेलना होगा। हमारे बुजुर्ग जो चले गए हैं अभी बहुत छोटे हैं, वो ये दिखाकर चले गए हैं कि महाराज कैसे होते हैं।